बीच में नतीजों का दौर है तो एक खास मैनेजमेंट भी हमसे जुड़ रहा है। जरा मैं जानकारी दे दूं। चौथी तिमाही में मदरसन सुमी वायरिंग की आय में 19% की बढ़ोतरी रही है। मुनाफे में 38% की बढ़त देखी गई। मार्जिन में भी सुधार हुआ है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ महेंद्र छाबड़ा और सीओओ अनुराग गहलोत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले अनुराग जी, मेरा आपसे सवाल होगा। अ, नतीजों के बारे में तो हमने बात की, अब जरा हम थोड़ी भविष्य की पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं। FY25 का आउटलुक थोड़ा म्यूटेड जो है उसका अनुमान नजर आ रहा है ओइस की वजह से। इन सब के बीच में अगर हम देखें किस तरह का नजरिया FY25 में आपका बन रहा है, खासतौर पे अगर ग्रोथ ड्राइवर्स को समझें तो वो कौन कौन से हैं और किस तरह के नए लॉन्चेस आपकी पाइपलाइन में हैं? जो मार्केट की ग्रोथ है वो अभी बहुत सारे जो मेजर ओईएम्स हैं कंट्री के अंदर उन लोगों ने अनाउंस करा है कि वो लोग अपनी जो है कैपेसिटी जो है इंक्रीज कर रहे हैं, ज़्यादा कैपेसिटी को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारे सबसे बड़े कस्टमर है मारुति सुजुकी, उन लोगों ने कहा है कि वो 2.3 मिलियन व्हीकल से 4 मिलियन की व्हीकल की कैपेसिटी अपने यहाँ क्रिएट करेंगे अगले 6 से 7 साल में। और ये सारा डेटा जो है पब्लिक डोमेन के अवेलेबल है। मेजर कस्टमर अनदर ओईएम लाइक टाटा मोटर्स, जिन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने गुजरात फैसिलिटी ऑफ फोर्ड उन्होंने ली है, प्लस उन्होंने तमिलनाडु के अंदर जमीन भी ले ली है। और कुछ नए कस्टमर्स भी कंट्री के अंदर आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो कार की आज की तारीख में पेनिट्रेशन है, वो अभी रिलेटिवली लो है इंडिया के अंदर। अगर हम देखें तो वो करीब 24 से 30 के बीच में पर हज़ार जनसंख्या के ऊपर आती है। जबकि अगर हम यही फिगर एवरेज वर्ल्ड वाइड देखें या अ, यूरोप और यूरोप के विकसित देशों के बारे में देखें तो वो 500 के ऊपर आती है, तो एक अपॉर्च्युनिटी वहाँ पे भी है। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में जो है तीसरे नंबर पे लार्जेस्ट ऑटोमोटिव है और सेकंड जो है नंबर पे है रोड नेटवर्क के अंदर। और जिस हिसाब से रोड और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं जिस स्पीड से, उससे हमें लगता है कि देयर इज अ गुड अपॉर्च्युनिटी जहाँ पर कि ओईएम्स जो हैं वो अपनी बॉडी को लॉन्च करेंगे और लोगों को खरीदने में आसानी होगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंडियन मिडिल क्लास है वो ग्रो कर रहा है। उसके ग्रो करने से जो आमदनी हो रही है, वो आमदनी बहुत बड़ा पुश कर रही है कि लोग जो हैं, जो कार बायर्स हैं, उनका पूल बड़ा होता जा रहा है। और ये कारपूल एंट्री लेवल का भी नहीं है। इसमें लोग वो हैं जो कि फीचर रिच या गाड़ी के अंदर जहाँ पर कि गाड़ी में फीचर ज़्यादा होते हैं, उन गाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। तो हमें लगता है कि मार्केट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग आने वाले सालों में, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड ग्रोथ इन द फ्यूचर एज़ वेल। बिल्कुल। अनुराग जी, आपके 2 नए प्लांट के बारे में बताइए, वहाँ पर आप कितना निवेश करने की आपकी योजना है और कब तक उस प्लांट में कामकाज शुरू होगा पूरी तरीके से? ये दोनों प्लांट जो हैं हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं और Q1 के लेटर स्टेज में जो है इसमें ये ऑपरेशनल हो जाएँगे। जो वॉल्यूम्स का रैंप अप है वो Q3 और Q4 के अंदर होगा और वो Q1 के FY25-26 तक भी जाएगा। जो दोनों के दोनों प्लांट हैं, ये हमारे ईवी और आइस दोनों तरह के पावर ट्रेन को सर्व करेंगे। और दोनों के दोनों जो प्लांट हैं वो हमने जो कैपेक्स जो पिछले साल का हमारा कैपेक्स था, उस कैपेक्स के अंतर्गत हमने उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ करा है, इन्वेस्ट करा है और इस साल के अंदर भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके अंदर इन्वेस्ट होने वाला है। बिल्कुल। महेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। कॉपर प्राइसेस में जो हम एक रैली हमने देखी है और इन सब के बीच में अगर हम कॉपर प्राइसेस के उतार चढ़ाव को देखें तो कारोबार और कस्टमर्स दोनों के लिहाज से समझना चाहेंगे कि आखिर क्या नजरिया बन रहा है। जहाँ तक कॉपर की बात है, कॉपर हमारा एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ओवरऑल वायरिंग हार्नेस का। और जो भी कॉपर के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होती है उसके लिए हमारा कस्टमर के साथ पास थ्रू अरेंजमेंट है।
कुछ कस्टमर्स को ये प्राइस डिफरेंशियल या फ्लक्चुएशन हम एक क्वार्टर के लैग पे पास ऑन करते हैं, और कुछ कस्टमर्स के साथ हम इसको हाफ ईयरली पास ऑन करते हैं। सो जहां तक कॉपर के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन की बात है, उससे एमएसपीएल के पीएनएल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है इससे। आने वाले समय में सर आप प्रॉफिटेबिलिटी कैसे देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइवर्स और हेडविंड्स, किस तरीके की देख रहे हैं आप? एज फार एज प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, हम लोग अपनी कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी का एक मेट्रिक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिससे हम प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हैं। और ग्रुप का एक टारगेट है कि हमें 40% से ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए हमारे बिजनेस में। और FY 23-24 का हमारा एक्चुअल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 48%, और उससे पहले वाले साल में 44% था। तो उस पे हम लोग लगातार बेटर कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर। And Anurag is पे if you want to add anything to that. हाँ महेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा सारा फोकस जो है रोज के ऊपर रहता है, और वैसे भी हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 48% के करीब रोज अचीव किया है, जो कि 44% था उससे पिछले साल के अंदर। टीम जो है काफी ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट के ऊपर काम कर रही है, काफी सारे कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव पे काम कर रही हैं, और रिकवरीज फ्रॉम कस्टमर भी अभी चल रही हैं। तो और ये अभी हमारे 2 नए प्लांट भी आने वाले हैं, जिसके अंदर की हमने कहा है कि हम अपने लोगों को ट्रेन भी पहले करेंगे, जिससे कि जब हमारा रैंप अप हो जाता है तो उस टाइम पे रैंप अप होते हुए भी हम वो वाली एफिशिएंसी अचीव कर पाएं जो कि आपके मास वॉल्यूम के अंदर हम अचीव कर पाते हैं। तो आई थिंक विद दैट वे वी आर गोइंग टू अचीव द रोस व्हिच इज अ ब्रॉडर पिक्चर। और आई थिंक जो आपने अभी सवाल पूछा है उसका जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक है। तो ये थे कंपनी के मैनेजमेंट महेंद्र जी, अनुराग जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आज अपना, और नतीजों पर बात करने के लिए। नतीजे आए थे कंपनी के, और उसके बाद हम देख रहे हैं स्टॉक बेहद सपाट कारोबार कर रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में।